सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जरा सोचिए, जिस शो का नाम ही एक मर्द को रिप्रेजेंट करता हो, उस शो पे बादशाह घर चलाने वाली महिला का कायम हो, कैसा लगेगा? सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, या सुन के ग्लानि महसूस हो रही होगी मर्द होने के नाते। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। आज मैं बात करने वाला हूँ कौन बनेगा करोड़पति शो की। शो की बात करने से पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर शो इंडिया में आया कैसे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था जब कोई भी 5 से 10 सवालों का जवाब देके करोड़पति बन सकता था। केबीसी की बात करने से पहले खंगालते हैं थोड़ा इससे जुड़ा इतिहास। इंडिया में इस शो की शुरुआत सन 2000 में 3 जुलाई को स्टार प्लस पर अमिताभ बच्चन की मेजबानी में हुआ था। इंडिया में प्रसिद्ध ब्रिटिश टीवी शो हु वांट्स टू बी बिलियनियर के तर्ज पर इंडिया में इस शो का नाम कौन बनेगा करोड़पति रखा गया था। तब किसी ने सोचा नहीं था या समाज मानने को तैयार नहीं था कि कोई महिला भी करोड़पति बन सकती है। मैं इस पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नाम से आपको पता लग जाएगा कि करोड़पति कौन बनेगा, क्योंकि शो का नाम भी है कौन बनेगा करोड़पति। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हिंदी के शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मर्द और महिला को एक बराबर बांट सके। खैर, ये तो बात हुई नामकरण की। इससे आगे बढ़े तो मैं इस शो की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि साल 2020 में इस शो पर महिलाओं ने दबदबा बनाए रखा है। खैर, ये तो बात हुई नामकरण की। इससे आगे बढ़े तो मैं इस शो की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि साल 2020 में इस शो पर महिलाओं ने दबदबा बनाए रखा है। केबीसी के एक सीजन से लेकर 12 तक अब तक के प्रसारित एपिसोड की बात करें तो अभी तक एकल प्रतियोगी के रूप में 18 करोड़पति बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 18 करोड़पतियों में 8 पुरुष और 10 महिलाएं हैं, जबकि सीजन 11 तक पुरुष महिलाओं आगे चल रहे थे। तब तक करोड़पति बनने वाले पुरुष 8 थे और महिलाएं 7। लेकिन सीजन 12 आते ही सारी बाजी पलट कर रख दी। लगातार 3 महिलाओं ने करोड़पति बनने से महिलाओं ने इस आंकड़े में न सिर्फ पहले पुरुषों की बराबरी की, बल्कि वो पुरुषों से आगे भी निकल गए। सुन के आसान लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है। नया यह है कि शो शुरू होने से 9 साल तक एक भी महिला करोड़पति की लिस्ट में नहीं थी। शो के 10वें साल में जाके एक करोड़पति जीतने वाली महिला बनी थी राहत तस्लीम, झारखंड के गिरिडीह की एक ऐसी मुस्लिम महिला जिन्होंने औपचारिक तौर पर उच्च शिक्षा भी हासिल नहीं की थी। साथ ही केबीसी में आने वाली उनकी बैंक खाता भी नहीं था। राहत ने 22 नवंबर 2010 को जब यह सफलता अपने नाम दर्ज की थी, तब सोनी चैनल ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा, केबीसी ने दिया भारत को पहली स्लमडॉग करोड़पति। इस महिला प्रतियोगी के पहली बार 1 करोड़ रुपए की राशि जीतने पर इतना उत्साह था, इसके लिए बाकायदा अमिताभ बच्चन और राहत तस्लीम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तब अमिताभ बच्चन ने कहा था, राहत की सफलता बताती है कि महिलाओं को अगर अवसर दिया जाए तो अपने जौहर दिखा सकती है। राहत इसकी मिसाल है, जो झारखंड एक छोटे से गांव से आती है जहां पर्दा प्रथा है, जिनके सामने कई सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। वह भी अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर सफल हुई। अब वह आगे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा बनेगी। केबीसी की पहली महिला विजेता राहत तस्लीम से लेकर हाल ही में केबीसी में करोड़पति बनी 3 महिलाओं की कहानी भी यही बताती है कि केबीसी में कैसे उनकी जिंदगी बदल गई। एक साथ 3 महिलाओं को करोड़ रुपया जीतना संयोग था या कुछ कारण, जानते हैं थोड़ा विस्तार से। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के सीईओ एनपी सिंह कहते हैं कि कोविड-19 के चलते इस बार हमने सारे ऑडिशन डिजिटल तरीके से किए, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों के लोग आसानी से ऑडिशन दे सके। असल में महिलाओं के लिए अपने घर परिवार छोड़कर किसी दूसरे शहर जाकर ऑडिशन देना कुछ मुश्किलें रहता है, लेकिन इस बार घर बैठे मोबाइल फोन से ही ऑडिशन देना था। इस कारण महिलाओं ने इस बार पहले से बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। शायद कोरोना संयोग बनकर आया हो इस बार महिलाओं के लिए। सोनी चैनल के बिजनेस हेड दानिश ने कहा, केबीसी के रजिस्ट्रेशन के समय भी हमने देखा था, उसमें 40% से भी ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस बार 3 महिलाओं ने लगातार करोड़पति बनना चाहे एक संयोग हो, लेकिन यह बात खुशी देती है कि महिलाएं बहुत अच्छे से खेल रही हैं और सफल भी हो रही हैं। केबीसी में महिला भागीदारी की बात करें तो अब तक सबसे बड़ी रकम सनमीत कौर ने जीता है। सनमीत कौर 2013 में 5 करोड़ रुपए जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। मूलतः पंजाब निवासी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मुंबई में ही रहकर सनमीत सिर्फ 12वीं पास है, लेकिन ज्ञान के मामले में इतनी आगे हैं वह इस बात का अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता। अभी तक कोई और महिला उनके रिकॉर्ड तक भी नहीं पहुंच सकी है, जबकि अब तक केबीसी में अधिकतम इनाम राशि 5 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ रुपए हो चुकी है। अगर ध्यान से देखें तो सीजन 6 से अभी तक लगातार हर सीजन में एक महिला करोड़पति बन ही रही है। सीजन 6, 7 और 8 के बाद सीजन 9 में जमशेदपुर की एक समाज सेविका अनामिका मजूमदार करोड़पति बनी, तो सीजन 10 में असम की एक शिक्षिका विनीता जैन ने करोड़पति बनकर सभी का दिल जीत लिया, क्योंकि विनीता की कहानी भी काफी मार्मिक थी। साल 2020 की सीजन की बात करें तो नवंबर माह में जो 3 महिलाओं करोड़पति बनी हैं, वो भी समाज के अलग अलग वर्गों से आती हैं। झारखंड मूल की नाजिया नसीम भारतीय जनसंचार संस्थान की पूर्व छात्र हैं। इन दिनों वह दिल्ली में एक कंपनी के कम्युनिकेशन विभाग की प्रभारी भी हैं। नाजिया बताती है, मैं पिछले 20 साल से ही केबीसी में आने की तैयारी कर रही थी, लेकिन नंबर अब लगा। मेरा मकसद हॉट सीट पर आना था, पैसे का मुझे इतना कुछ ख्याल नहीं था।
1 करोड़ तक जाऊंगी यह भी नहीं सोचा था, लेकिन अब जीत गई हूं तो एकदम से सब कुछ बदल गया। इस सीजन की दूसरी करोड़पति मोहिता शर्मा भारतीय पुलिस सेवा में है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात है। मोहिता वैसे मूलतः कांगड़ा की है, लेकिन उनका परिवार वर्षों से पहले हिमाचल प्रदेश में दिल्ली आ गया था, इसलिए मोहिता के स्कूल कॉलेज की सारी पढ़ाई दिल्ली में ही हुई। मोहिता बताते हैं कि मेरे पति का केबीसी में जाने का सपना बहुत पुराना था। जब से उन्होंने मुझे यह बताया उनका सपना मेरा सपना होगा। हालांकि मैंने कभी कभार केबीसी देख लेती थी, लेकिन मेरे मन में कभी नहीं आया था कि मैं केबीसी में हिस्सा लूंगी और हॉट सीट पर भी बैठूंगी। ऐसे तीसरी महिला की बात करें तो तीसरी करोड़पति अनूपा दास छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की जगदलपुर में सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। पिछले 20 साल से केबीसी में आने का सपना देखने वाले अनूपा पिछले 1 बरस से अपनी मां के कैंसर के चलते मुंबई में ही इलाज कराने के लिए रुकी हुई है। ऐसे में केबीसी में मौका मिलने के बाद 1 करोड़ रुपए जीतने से उनके उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई, आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 42 साल की अपनी अनूपा से बात करने बताते हैं कि मेरी जिंदगी के अब बदलाव के क्षण है। मैं केबीसी में आ सकूं इसके लिए वर्षों से पहले मेरे पिता ने घर में बड़ी मुश्किल से एसटीडी कनेक्शन लगवाया था। केबीसी का मेरा वाला एपिसोड प्रसारित हुआ तो जगदलपुर में बड़ी स्क्रीन लगवाकर पूरे शहर ने वह एपिसोड देखा था। 2-3 घंटे तक पटाखे चलते रहे। हालांकि मैं अपनी माँ के इलाज के लिए मुंबई में हूँ, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में इतने बड़े जश्न की तैयारी में पूरे जगदलपुर की आभारी हूँ। ये तो बात हुई इस साल के 3 करोड़ पत्नियों की। क्या आगे भी केबीसी में महिलाओं की भागीदारी बने रहेगी या इससे भी आगे बढ़ेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।